हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार अपने YouTube चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर में आपका स्वागत करता हूं। और कल हमने जो साइंस के लिए जो क्लासेस स्टार्ट किए, आज उसका सेकंड लेक्चर है। कल हमने क्या किया था? कल हमने कोई भी जो पदार्थ है उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कल भौतिक वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे? रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, रासायनिक वर्गीकरण या हम क्या बोलें उसको, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे? तो हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के अंदर कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे जो मैटर है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो उसके अंदर आते हैं कौन से? शुद्ध पदार्थ। कौन से आएंगे? शुद्ध पदार्थ, या आप उनको क्या कह सकते हो? प्योर सब्सटेंसेस। इनमें कौन आएंगे? एक तो आएंगे क्या? प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और जो दूसरे अपने को दिए हैं वो दिए हैं हमें क्या? मिश्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिक्सचर। ठीक है, तो एक तरह से तो ये हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने दो टाइप से स्टडी किया था कि एक में तो हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर लिया था, और दूसरे पार्ट्स के अंदर हमें क्या दिया है? यही केमिकल क्लासिफिकेशन जो है इसको फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो होते हैं कौन से? जो होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस, होमोजीनियस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? समांगी। ठीक है, और एक होते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी, यानी जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस से बने हुए हैं, विषमांगी सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये हमने दोनों टाइप्स का वर्गीकरण कल हमने फ्लो चार्ट्स के अंदर देखा था। ठीक है, जिसमें हमने समांगी, विषमांगी और शुद्ध, और जो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये दोनों पढ़े थे। तो शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने स्टडी किया था कि शुद्ध पदार्थ के अंदर फिर हमें दो अलग तरह के पदार्थ मिलते हैं, जिनमें हम स्टडी करते हैं क्या? एक तो स्टडी करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? तत्व की। और जो दूसरे अपने को क्या दिए थे? कंपाउंड्स दिए थे, यानी जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यौगिक। ठीक है, और इनके आगे अगर हम शुद्ध पदार्थ देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये हमें आगे देखने को मिलेंगे। इसी तरह ये तो हमें मिलेंगे किस में? अगर आप एलिमेंट्स के अंदर देखोगे तो आगे, यानी पर तत्व के अंदर जाके देखोगे तो आगे जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे परमाणु, और परमाणु से आगे जाके मिलेंगे अणु। ठीक है, और इधर कंपाउंड्स में हमने आगे जो स्टडी करना है, ये दो तरह के जो कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे। एक तो होंगे कौन से? जो ऑर्गेनिक, या आप उसको बोल सकते हो कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और दूसरे जो होंगे वो होंगे अकार्बनिक। कौन से होंगे? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारा फ्लो चार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रासायनिक वर्गीकरण अपने को दिया है उसके अंदर हम पढ़ेंगे किनके बारे में? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है, और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है या जो रासायनिक वर्गीकरण होता है, वैसे क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण में? हम क्या है, उस पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है, ठीक है, उनकी जो बनावट होती है, ठीक है, और उनकी जो भी गुण धर्म होते हैं, उनके आधार पे उनका हम क्या करते हैं? वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा वर्गीकरण, जिसमें हमने क्या पढ़ा? समांगी पदार्थ किसको बोलेंगे? यानी एक रूप वाले पदार्थ। ठीक है, समांगी, या जिनको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, होमोजीनियस सब्सटेंसेस, होमोजीनियस सब्सटेंसेस। तो ये वो पदार्थ होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस
किनको बोलेंगे? तो हम देखें जो होमो वर्ड है उसका मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल या सिमिलर, जिसका मतलब क्या होगा? एक जैसा, ठीक है। और जीनियस का मतलब होता है उनकी कंपोजिशन, जिनको इंग्लिश में कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि समांगी पदार्थ या होमोजीनियस सब्सटेंसेस कौन से होंगे? जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी वो पदार्थ जिनमें क्या होगा, जो पूरा जो आपको पदार्थ दिया है उसके किसी भी हिस्से से थोड़ा सा पदार्थ अगर आप निकालोगे तो उनमें आपको एक जैसा रूप दिखाई देगा। यानी होमोजीनियस सब्सटेंस कौन से होंगे? वह पदार्थ जो एक ही रूप में पाए जाते हैं, एक ही रूप में पाए जाते हैं, रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कौन से? समांगी पदार्थ। या दो सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन ओनली वन फेस, ठीक है। दो सब्सटेंसेस which have only one face, यानी जो हमें क्या है, एक ही फेस के अंदर मिले। एंड और इसके अंदर हम लिख सकते हैं एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और क्या होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है यानी जो बनावट है क्या रहेगी? थ्रू आउट दी सब्सटेंस, यानी पूरे पदार्थ के अंदर आपको एक जैसी ही बनावट देखने को मिलेगी। यानी जो पदार्थ हमें एक ही रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, वो जिनमें क्या होगी? जिनमें पूरे पदार्थ के अंदर या संपूर्ण पदार्थ में एक जैसी संरचना कह लो या कह लो बनावट उपस्थित होगी, बनावट पाई जाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस या समांगी पदार्थ बोलेंगे। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसके उदाहरण के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, जैसे हवा है, एयर, ठीक है, एयर को देखो, ठीक है। साल्ट देखो, कोई भी आपको साल्ट दिए वो एक सा दिखेगा। या साल्ट सॉल्यूशन ले लो, कोई साल्ट सॉल्यूशन है उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, नमक का कोई घोल है उसको पानी में घोड़ा, तो आप नमक के घोल में से नमक का थोड़ा सा जो पानी है वो कहीं से भी निकाल लो, उसका एक सा ही टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यानी वो किस तरह का जो आपको पदार्थ दिए वो है समांगी पदार्थ, ठीक है। इसके अंदर हवा आ गई। जैसे अगर आप देखो तो जो दूसरे कोई मोटर के तेल होते हैं, मोटर में जो तेल डाला जाता है उसमें कई तरह के क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। या शुगर सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, जो आपने चीनी का घोल बनाया है, तो ये सारे क्या है? समांगी पदार्थ हैं। या आप देख लो कोई भी धातु दे रखी है, जैसे लोहा है, आयरन है, तो आप लोहे का कोई पीस उठाओगे तो उसमें लोहा आपको एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसमें थोड़ा सा लोहा है, थोड़ी सी लकड़ी है, थोड़ा सा तांबा है, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक सा जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? समांगी है, ठीक है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल आएंगे? होमोजीनियस है यानी सब्सटेंसेस के जो अपने को उदाहरण दिए, जिसके अंदर पूरी की पूरी जो संरचना होगी वो हमें क्या मिलेगी? एक जैसी मिलेगी, ठीक है। उनको हम बोलेंगे कौन से? होमोजीनियस सब्सटेंस, या उनको हम बोलेंगे क्या? समांगी पदार्थ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है विषमांगी पदार्थ, या हम इनको बोलेंगे हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसके अंदर देखो जो अपने को दिया है,
सेकंड वन के अंदर हम पढ़ेंगे विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ या इनको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। तो इसके अंदर हमें साफ दिख रहा है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कुछ अलग, ठीक है। जीनियस का मतलब क्या होगा, जो जीन यानी जिनसे मिलके वो बना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जिन मौलिक अंशों से ये मिलके बना होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अंश, यानी जिन चीज़ों से मिलके किसी पदार्थ का निर्माण होता है, मौलिक अंश, ठीक है। तो इस तरह के जो विषमांगी पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो आपको क्या मिलेंगे, जो मौलिक अंश दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इस प्रकार के पदार्थों में एक से ज़्यादा रूप दिखाई देते हैं। पदार्थों में हमें एक रूप नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा प्रकार के रूप दिखाई देंगे। प्रकार के रूप पाए जाते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रकार के रूप पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक से ज़्यादा, ये एक से ज़्यादा प्रकार के मौलिक अंशों से मिलके बने होते हैं। मौलिक अंशों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी बोलेंगे। मतलब विषम, एक जैसा नहीं है। सम का मतलब होता है समान, यानी एक जैसा होना, ठीक है। तो उनको तो हमने समांगी बोला था। और विषमांगी कौन से होंगे, जो एक से ज़्यादा प्रकार से पदार्थ यानी मौलिक अंशों से मिलकर बने होते हैं। अगर इनको इंग्लिश में देखेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ या विच हैव, दो सब्सटेंसेस विच हैव क्या होगी, मोर देन वन फेस, ठीक है। जिनमें एक से ज़्यादा फेस दिखाई देगी, मतलब एक से ज़्यादा रूपों में वो अपने को देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ है, जिसमें एक से ज़्यादा फेस होगी, एक से ज़्यादा जो रूप में हमें मिलेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो कंपोजिशन होगी यानी जो बनावट होगी पदार्थ की, वो हमें क्या मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी एक सा रूप नहीं होने के कारण पूरा जो पदार्थ होगा वो एक सा जो बनावट के अंदर नहीं होगा। उसके अंदर बनावट के अंदर जो मौलिक अंश होंगे वो हमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे इसने अपने को उदाहरण दिया है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसकी जो बनावट होती है वो पूरे पदार्थ के अंदर एक जैसी नहीं होती, यानी विच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म composition throughout the matter, throughout the matter, यानी पूरे मैटर के अंदर एक सी कंपोजिशन देखने को नहीं मिलेगी। उसको हम बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। तो इसका हमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसने बताया कि जैसे ऑयल इन वाटर, यानी तेल और पानी का मिक्सचर, तेल प्लस पानी, ठीक है। ऑयल एंड वाटर आप ले सकते हो इसमें। जैसे
सैंड यानी मिट्टी, मिट्टी का मिक्सचर दे रखा है, मिट्टी के अंदर कुछ भी डाल दो, मिट्टी प्लस कोई साल्ट या जैसे कॉपर सल्फेट का अपने को कोई मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, और भी कई तरह के एग्जाम्पल उठा सकते हो, जो भी आपको मिक्सचर दिखाई देता है। जैसे सौंफ में चीनी डाल दी तो उसमें क्या है, दो अलग अलग टाइप की कंपोजिशन आपको साफ दिखाई दे रही है, सौंफ अलग दिख रही है, चीनी अलग दिखाई दे रही है। मिट्टी के अंदर जो ब्रिक्स यानी बजरी वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह आप डाल दो। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल रहेंगे, ये रहेंगे विषमांगी के। मतलब जिसमें आपको एक से ज़्यादा रूप साफ दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो ये था एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जो दूसरा अपने को वर्गीकरण दिया है, दूसरा अपने को जो क्लासिफिकेशन दिया है, उसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरह जो सेकंड जो केमिस्ट्री के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं केमिकली, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जो सब्सटेंसेस हैं, उनको हम किस तरह पढ़ेंगे। तो उनमें देखो तो हमने स्टार्ट किया था किससे, हमने देखा था कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो एलिमेंट्स हैं यानी जो मैटर्स हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ या आप उनको बोल सकते हो प्योर सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे उनको, प्योर सब्सटेंसेस। तो हमें पता है कि प्योर किसको बोलेंगे, प्योर वही चीज़ होती है ना जिसमें क्या है, कोई भी दूसरी चीज़ ना उपस्थित हो। ठीक है, प्योर उसी को ही बोलते हैं जिसके अंदर कोई अलग टाइप की कोई दूसरी चीज़ें उपस्थित ना हो। तो यहाँ पे इसने बताया कि शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जो क्या होंगे, केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलके बने हो। ठीक है, जो क्या हो, केवल एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हो, उनको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ होंगे। यानी दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंसेस, ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच आर made up of only one kind of substances। यानी वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलके बने होते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने इसको दो भागों में बांटा था। ठीक है, इसके अलावा हमने मिश्रण भी पढ़ना है यानी मिक्सचर भी पढ़ना है। तो शुद्ध पदार्थ जो है उनमें सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे, यानी इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो हमने देखा कि एलिमेंट्स होते हैं, यानी कौन से होंगे, तत्व। ठीक है, और जो दूसरे हमने देखा था वो थे कंपाउंड। क्या थे, कंपाउंड। ठीक है, जिनको हमने क्या कहा था, यौगिक कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स या हम बात करें क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं, किनको बोलेंगे, एलिमेंट्स या तत्व क्या होते हैं। इसने बताया कि एलिमेंट्स वो पदार्थ होते हैं, यानी जो तत्व होते हैं वो पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये तत्व क्या होंगे, जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों में क्या आ सकता है, कणों में हो सकता है
परमाणु या अणु, परमाणु या अणु, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। यानी इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particles, जो केवल एक ही यानी टाइप के वन टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एटम्स, या इनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आगे अपने को क्या दे रखा है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे रखा है। यानी यहाँ से स्टार्ट होता है किसकी बात, परमाणु और अणु की। यानी जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें धीरे धीरे आप क्या है, जो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेगी उनके बारे में हम साथ के साथ ही पढ़ते रहेंगे। तो देखो अब हम शुद्ध पदार्थ के अंदर अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होंगे। यानी कणों का मतलब परमाणु या अणु से मिलके बने होते हैं। यानी वो सब्सटेंसेस जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये एलिमेंट्स क्या है, ये प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस की। तो अब देखो एलिमेंट्स यानी जो तत्व है उनके अंदर हम आगे जो नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं वो किसकी है, परमाणु और अणु की। ठीक है, परमाणु अणु की डिटेल स्टडी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम इनके बारे में शॉर्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें किसका दिया है, यहाँ पे परमाणु के बारे में देखेंगे। ठीक है, परमाणु या इसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होता है, अगर हम देखें तो परमाणु क्या होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या होती है, यानी एटम क्या होगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी। ठीक है, यूनिट मीन्स इकाई। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर, यानी जो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, पदार्थ की क्या होगी, पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, उसको हम क्या बोलेंगे, किसको छोड़कर, उदासीन गैसों को छोड़कर, उदासीन गैसों को छोड़कर। उदासीन गैसों के बारे में हम पढ़ेंगे, को छोड़कर, यानी उदासीन गैसों को छोड़कर बाकी कोई भी जो तत्व है उसके जितने भी जो परमाणु हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। यानी हम कह सकते हैं कि एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फ्रीली एग्जिस्ट। ठीक है, तो यानी इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फ्रीली एग्जिस्ट, फ्रीली एग्जिस्ट, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नोबल गैसेज, एक्सेप्ट नोबल गैसेज, जो नोबल गैसेज को छोड़ के बाकी कोई भी जो है
वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एग्जाम्पल में अपने को दिए हैं, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, ठीक है, कार्बन। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हीलियम, नियोन ये नोबल गैसेस है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। बट ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये जो अपने को कार्बन दे रखे हैं, ये नोबल गैसेस की कैटेगरी में नहीं आते, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये किसी न किसी के साथ हमें यानी संयोजन के रूप में मिलते हैं, जुड़े हुए मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया परमाणु। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी परमाणु संरचना और जो हम इसका जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक वगैरह जो दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया परमाणु। ठीक है, उसके बाद अपने को जो दूसरा दिया है वो दिया है अणु के बारे में। ठीक है, दूसरा जो सेकंड पॉइंट अपने को दिया है वो कौन सा है, अणु। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होती है, पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई होती है जो क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which can freely exist। ये क्या होती है, कोई भी जो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो यह पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, वह अणु कहलाती है, वह अणु कहलाती है। अणु किसको कहेंगे, जो पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में मिले। ठीक है, जैसे इसके लिए अपने को एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अपने को कैसे दिए, जैसे ये हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, ओजोन दिया है, ठीक है, सल्फ़र दे रखी है, फॉस्फोरस दे रखी है, ठीक है, वाटर दे रखा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और वैसे अगर हम पूछें, इसमें केमिस्ट्री में कई बार क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है या अणु का अगर आप देखो तो ये हमें क्या है, दो प्रकार के मिलते हैं। इसके अगर हम टाइप्स देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमें क्या है, दो प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें एक तो आते हैं कौन से, सम अणु, जिसको हम क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक। ठीक है, यानी सम परमाणु कह सकते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे, होमो न्यूक्लियर, समकेंद्रिक। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोल सकते हैं, समकेंद्रिक भी बोल सकते हैं, समकेंद्रिक अणु भी कह सकते हैं।
ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है समकेंद्रिक, या इनको हम क्या कह सकते हैं, समपरमाणविक अणु भी कह सकते हैं। सम अणु तो ठीक नहीं रहेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, समपरमाणविक, समपरमाणविक परमाणविक अणु। यानी वैसे आप होमोएटॉमिक याद रख सकते हो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, समपरमाणविक, यानी जो सेम ही प्रकार के, एक ही प्रकार के क्या है, जो किससे मिलके बना हो, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने हैं, या जिनमें क्या है एक ही प्रकार का केंद्र देखने को मिलता है, उनको हम क्या बोलेंगे, समपरमाणविक अणु बोलेंगे। ठीक है, यानी हम इनको क्या बोलेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर made up of only one kind of atoms, जो क्या है एक ही प्रकार के एटम से जुड़ के में बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोएटॉमिक। या हम कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, परमाणुओं, चाहे वो 2 परमाणु हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, 8 हो, जैसे इसमें दे रखा है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर उदाहरण देखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, हाइड्रोजन को अगर हम देख रहे हैं तो ओनली हाइड्रोजन के परमाणु से मिलके बनी है, कौन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम देखें इसको, ऑक्सीजन को या ओजोन को या हम सल्फर को देख रहे हैं, तो इनमें क्या है एक ही प्रकार के सारे क्या दे रखे हैं, परमाणु दे रखे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, समपरमाणविक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो कौन सा दिया है, विषम परमाणविक। कौन सा दिया है, विषम परमाणविक। दूसरा टाइप इसमें दिया है विषम परमाणविक अणु, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक, या इनको बोलोगे क्या, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये अपने को दिया है। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ना, विषम परमाणविक, यानी जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर ना बने हो, जो 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक प्रकार के परमाणु जब आपस में जुड़ के जो अणु बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणविक, ठीक है, अणु बोलेंगे। इसमें क्या होंगे, 1 से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर जो अणु बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणविक या हेट्रोएटॉमिक। इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं क्या, दोज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल विच आर made up of more than one kind of atoms,
आर नाउन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि H2O, ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, बट इसमें क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स के हमें क्या मिल रहे हैं, परमाणु देखने को मिल रहे हैं। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। इसी तरह CO2 दे रखा है, ठीक है, अमोनिया दे रखा है, यानी एक से ज़्यादा प्रकार के जो आपको क्या देखने को मिले, जिसमें एटम्स देखने को मिले, उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी इनके बारे में शॉर्ट्स में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम ये सारा सीखेंगे कि ये फार्मूले वगैरह कैसे बनते हैं। ये फार्मूले हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम समझेंगे एक एक बात को, ये सारी की सारी हमें याद भी रहेगी। ठीक है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखना, तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप जो इस रसायन विज्ञान में यानी जो केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने शुद्ध पदार्थ के एक भाग को पढ़ा है, यानी प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में अभी हमने स्टडी की है। तो सेकंड वन जो दिया है वो अपने को दिए क्या, कंपाउंड्स। क्या दिए, कंपाउंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं क्या, यौगिक। यौगिक, ठीक है, वैसे तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है यौगिक। यौगिक मीन्स योग, मतलब योग का मतलब जोड़, यानी जो यौगिक हमें मिलेंगे वो कौन से होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे, यानी वो पदार्थ होंगे जो दो या दो से अधिक जो तत्वों से मिलकर बनते हैं, जिनमें क्या होता है, उनका जो संहति या हम कह सकते हैं भार का एक निश्चित अनुपात रहता है, उनको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो अगर हम देखें तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या है, ये क्या होते हैं, प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस की। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि कंपाउंड या जो यौगिक है ये किसके अंदर आते हैं, शुद्ध पदार्थों के अंदर आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो, तो इसने बताया कि दो सब्सटेंसेस विच आर दोज सब्सटेंसेस which are made up of two or more kind of substances मोर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, टू आर मोर काइंड्स ऑफ, यहाँ सब्सटेंसेस में क्या होंगे, या आप यहाँ पे सीधे एलिमेंट्स लिख सकते हो कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू आर मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। क्या लिख सकते हो, टू आर मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच आर combined together in a fixed proportion by mass। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। यानी हिंदी में अगर हम देखें तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परस्पर संयोजन, परस्पर संहति के एक निश्चित
अनुपात में संयोजन से बनते हैं, संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात इसने बताई है कि यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब जो वो तत्व जो होते हैं ना, वो आपस में जब जुड़ेंगे तो वो संयुति के एक निश्चित अनुपात में क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो जो पदार्थ अपने को मिलेंगे उनको हम बोलेंगे यौगिक। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे क्या दिया अपने को एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ठीक है, ये क्या होते हैं, अमोनिया है, ठीक है, ये अपने को एग्जाम्पल दिए हैं किसके, ये यौगिक के यानी कंपाउंड्स के दिए हैं। वैसे अभी आपने इनको पढ़ा था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, तो वो तो अपने इनको आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल एक ही चीज़ है, पर उनका बनना, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे बनते हैं। तो उनका बनना जो है वो अभी हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कोई भी जो यौगिक है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो किसका, जल का, या इसमें ये इंग्लिश में आपने समझ लिया होगा कि वो सब्सटेंस जो क्या है, टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने हैं और वो आपस में जो कंबाइन होंगे तो उनका मास का क्या रहेगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, तो वो क्या रहेंगे, कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो नेक्स्ट, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो कंपाउंड्स है, ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा के आधार पे सही भी है या नहीं है। जैसे आपने क्या देखा, H2O देखा, ठीक है, तो इनकी जो परमाणु भार है यानी एटॉमिक मास है, उनके बारे में हम आगे वाले लेक्चरों में समझेंगे। अभी शॉर्ट के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो जब क्या होता है, जो हाइड्रोजन का जो अगर आप देखो जो मास होता है ना, वो 1 होता है, यानी उसका परमाणु भार जो होता है वो हम 1 लेके चलते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, 2 होगा। जबकि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, 16 होता है, यानी एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अगर आप इनका अनुपात देखो तो जो मास का जो अनुपात मिलेगा वो हमें मिलेगा क्या, 1:8। यानी जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 के रेशियो में, यानी 1:8 के योग से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ती है तो क्या बनेगा, हमेशा वाटर बनेगा, यानी जल मिलेगा। तो ये जल का रासायनिक सूत्र हमें दिए, केमिकल फार्मूला दिए है। इसी तरह अगर आपको क्या दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिए है, तो इसने बताया कि जब कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं, तो कार्बन का मास हमें पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में जब भी जुड़ते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो यही हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्व क्या है आपस में जब जुड़ते हैं, वो भी उनकी संयुति के एक निश्चित अनुपात के अंदर, तब किसका निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। यह हमने पढ़ा था कि 2 सब्सटेंसेस यानी व्हेन 2 or more substances which are combined together in a fixed proportion by mass then compound is formed। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। इसने बताया कि जैसे आप इसका एग्जाम्पल लेके चलो, चाहे आप ये जल कहीं से भी लेके आ रहे हो, उसको जल हम तभी कहेंगे जब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। तो वो हमेशा किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो आएगा जल के अंदर। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है, ठीक है, वो दिया कंपाउंड्स और उसके टाइप्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स को अगर आप देखो, ठीक है, यानी यौगिक, कंपाउंड्स यानी यौगिक की हम बात करें तो हमें क्या है, 2 प्रकार के यौगिक दे रखे हैं। ठीक है, तो इसने क्या बताया, 2 टाइप्स दे रखे हैं।
एक तो होते हैं कंपाउंड्स जो है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहते हैं ना ऑर्गेनिक खेती करो, ठीक है। और एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, यानी कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरे दे रखे हैं वो कौन से हैं, अकार्बनिक हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अकार्बनिक यौगिक। वैसे तो इनके नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक, यानी कहने का मतलब वो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड कार्बन के अलावा जो दूसरे एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी उसमें प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसने कहा है कि कार्बन जो होगा वो तो इनके अंदर होगा ही, और कार्बन के अलावा दूसरे एटम जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस इत्यादि, यानी एटसेट्रा, ये कोई भी जो दूसरे एटम है वो कार्बन के साथ जुड़ के जब जिस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। यानी जिन पदार्थों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है, जो कि कार्बन पाया जाता है, ठीक है, या कार्बन से मिलके बने होते हैं, कार्बन पाया जाता है, या जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि जो भी कंपाउंड्स यानी जो भी यौगिक हमें किससे मिलते हैं, जो हमें पौधों और जीवों से मिलते हैं, मतलब एनिमल्स से मिलते हैं, यानी जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको इसने कहा था कि क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बाद में ये थ्योरी जो थी कुछ दी गई थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये लैब के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि जो हमें प्लांट और एनिमल से ही मिले उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि इनको लैब में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी मेन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कार्बनिक यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो कि कार्बन और दो अन्य तत्वों से मिलकर बने होंगे, उनको हम बोलेंगे क्या, कार्बनिक यौगिक। तो जो ज़रूरत इसके अंदर जो मेन है वो किसकी है, कार्बन, यानी कार्बन तो होना ही होना चाहिए, वो ही होंगे क्या, कार्बनिक यौगिक। उसके बाद बात आती है किसकी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आज तक क्या टोटल 118 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 118 क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी 118 तत्व आज उनकी खोज हो चुकी है। तो यहाँ पे इसने बताया कि इन 118 तत्वों में जब क्या है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा तत्व जो आपस में मिलकर जिस प्रकार के यौगिक बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यानी वो यौगिक आते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, खनिजों से मिलते हैं, मतलब रॉक से मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, वो इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। रॉक से, मिनरल्स, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है जिसमें क्या है, जो नमक हम खाते हैं तो उसके अंदर कोई कार्बन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, यानी इनमें कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो कईयों में हो भी सकता है, ये हम कह नहीं सकते कि ये प्योरली क्या है, अकार्बनिक है, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं इसलिए मैं नहीं कहता, सोडियम क्लोराइड क्या एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैसे इसमें कार्बन नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। मोर साल्ट है, कॉपर सल्फेट हैं, ठीक है, इस तरह के कई तरह के अपने को, जैसे नीला थोथा जिसको हम बोलते हैं, तो यानी वो किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। फिर भी इनको भी हम और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, कौन से, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मॉलिक्यूल्स का, कौन सा, होमो एटॉमिक
और हाइड्रोएटॉमिक, ठीक है, वो भी इनके अंदर हम ले सकते हैं, पर वो हमने पीछे पढ़ लिया। बस ये आपको पता होना चाहिए, जो सम परमाणु वाले अणु थे इसी तरह सम परमाणु यौगिक हो जाएंगे और विषम परमाणु यौगिक हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो, जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो है मिश्रण, ठीक है। ये हो गया यौगिक के बारे में, यानी हम पढ़ेंगे क्या, मिक्सचर। और एक ध्यान रखना, जो यौगिक होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये यौगिक जो होते हैं, इनके बारे में कुछ एक बातें वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम कोई भी यौगिक का एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम जल का ले लें, ठीक है। जो जल होता है ये हमें पता है किससे मिलके बना होता है, हमें पता है इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन गैसों से मिलके बना है। किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन गैसों से मिलके बना है। तो हम इसमें देखेंगे, जो कोई भी जो यौगिक होगा, इसके जो गुण धर्म होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसके जो गुण धर्म होंगे, इसके मौलिक अंशों के गुण धर्म से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, यानी जिनसे मिलके ये बनता है उससे ये क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। हमें पता है कि हाइड्रोजन खुद जलती है, जबकि ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, जबकि जो वाटर इन दोनों से मिलके बना है वो आग को बुझा देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी यौगिक होगा, उसके जो भी गुण धर्म होते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिनसे मिलके वो बना होता है, उनसे क्या होंगी, डिफरेंट होगी, कुछ अलग होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी यौगिक है उसको उसके मौलिक अंशों के अंदर, जो इसके मौलिक अंश है जिनसे मिलके ये बना है, उनके अंदर आप कोई भी भौतिक विधि से तोड़ नहीं सकते। कोई भी भौतिक विधि मतलब फिजिकल मेथड से आप इनको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट नहीं कर सकते। जैसे आपने पानी लिया और आप कोई ये सोचे कि मैं इसको छान दूंगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो ये गलतफहमी है, ठीक है। या आपको ये सोचे कि मैं चलो वाटर को बॉईल करता हूँ तो क्या होगा, वाटर में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो दोनों तरह की गलतफहमी में मत रहना। क्यों, क्योंकि इसको इसके मौलिक अंशों में तोड़ने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, कोई भी केमिकल मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो केमिकल मेथड मतलब रासायनिक विधि, ठीक है। कोई रासायनिक विधि से आप इसको तोड़ सकते हो। जैसे वाटर है, वाटर में सोडियम डालो, ठीक है, जल में पानी डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब वाटर से क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन ने जलने में हेल्प की, तो मतलब उसको ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसको विस्थापित कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोलते हैं विद्युतीकरण विधि के द्वारा, विद्युतनिक विधि इसको बोलते हैं। मतलब जब आप कोई जो घोल दे रखा है उसमें से विद्युत धारा पास करते हो, करंट पास करते हो, तो क्या होगा, विद्युत अपघटन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इन विधि से क्या है, आप इनको इनके अंशों में तोड़ सकते हो। तो ये बातें इसकी कुछ एक आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो अपने को दे रखा है मिक्सचर या मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर के बारे में अगर हम देखें तो मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है। तो आपने मिक्सचर खाया होगा, उसमें ऐसे तो नहीं कुछ मेजर करके मिक्सचर बनाया जाता है। तो मिक्सचर क्या होंगे या मिश्रण क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे, यानी वो पदार्थ होंगे जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की जो सब्सटेंस होंगे वो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब किसी भी अनुपात के अंदर जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है या तत्वों को मिलाया जाता है, तो जो अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे,
ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू आर more kind of substances in any proportion मतलब दो से ज़्यादा प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको आपने क्या किया, आपस में किसी भी अनुपात में मिला दिया, ठीक है, या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनते हैं, जिनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। तो मिश्रण को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल गया कि मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, तो वो होंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर के हमें क्या दे रखे हैं, आगे टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, टाइप्स या जिसके हम प्रकार पढ़ेंगे। तो हमें क्या दे रखे हैं, एक तो होते हैं कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, समांगी, यानी एक से, सम मतलब एक सा, मांगी मीन्स मिक्सचर, तो समांगी मिश्रण, ठीक है। और जो दूसरा दे रखा है वो कौन सा होगा, वो होगा हेट्रोजीनियस, ठीक है, मिक्सचर, या आप उसको बोल सकते हो विषमांगी मिश्रण, क्या बोलेंगे उसको, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं समांगी और विषमांगी, स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था वो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर यही पढ़ा था, ठीक है, बट वो मिश्रण नहीं था, वैसे ही हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था कि जो हमें एक ही रूप के अंदर मिले उनको क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं, और जो हमें अलग अलग रूप में मिले उसको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी बोलेंगे। तो बस परिभाषा वही रहेगी, बस ये मिश्रण वर्ड जुड़ गया तो ये क्या होंगे, मिश्रण के प्रकार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है समांगी मिश्रण कौन सा होगा, या हम कहेंगे जिसको होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, हमें पता है होमो या सम का मतलब जो एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार, ठीक है, और मांगी या हमें पता है जीन्स मतलब उसके अंश, जिसमें एक ही प्रकार के मौलिक अंश पाए जाते हैं, वो जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो समांगी मिश्रण क्या होगा, जो मिश्रण केवल एक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हो, केवल एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनाओ, पदार्थों से मिलके बनाओ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। या जिसका एक ही रूप दिखाई दे, जिसका केवल एक ही रूप दिखाई दे, या आप ये भी कह सकते हो जिसके अंदर या जिसकी
बनावट पूरे मिश्रण में एक जैसी हो तो वो क्या होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। ठीक है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, दोज मिक्सचर विच हैव क्या होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मीन्स पूरे के अंदर, थ्रू आउट, जिसके अंदर पूरे में क्या होगी, एक सी ही कंपोजिशन हमें देखने को मिलेगी। या आप कह सकते हो दोज मिक्सचर विच हैव ओनली वन फेस, यानी वो मिक्सचर जिसकी क्या होगी, ओनली वन फेस होगी, एक ही रूप दिखाई दे। ठीक है, तो वो कौन से आएंगे, समांगी मिश्रण आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता है एयर दे रखी है, हवा, आप हवा को देख रहे हो तो आपको अलग अलग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, सारी एक सी दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी वायु की हम बात कर रहे हैं। सेकंड वन जो अपने को दिए है, जैसे हमें पता है इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, अगर आप देखो जो अल्कोहल है उसको पानी में मिलाते हैं, शराब पानी में मिलाते हैं तो वो पूरी एक सी रहती है। चाहे शराब आपने एक जग में भरी है, चाहे आप ऊपर से निकाल लो, चाहे जग के नीचे छेद करके उसमें से निकाल लो, तो शराब तो पानी के अंदर एक सी ही आएगी। ठीक है, मतलब एक ही रूप आपको दिखाई देगा। इसी तरह साल्ट इन वाटर, नमक आपने पानी में घोड़ा है, ठीक है, तो वो एक सा ही टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, समांगी मिश्रण का आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो किसका दिया है, वो दिया है हमें विषमांगी मिश्रण का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड वन कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे हेट्रो मीन्स विषम यानी डिफरेंट, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का हमने पढ़ा था क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिनसे मिलके बना है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होंगे, दोज मिक्सचर विच have not uniform composition throughout the mixture। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जिस मिक्सचर के अंदर पूरे के अंदर एक सी जो कंपोजिशन है वो ना रहे, अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिले। या आप कह सकते हो दोज मिक्सचर विच हैव मोर देन वन फेसिस, जिसमें एक से ज़्यादा रूप दिखाई दे। तो हम यही कहेंगे कि विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होगा जिसमें हमें क्या है, जिस मिश्रण में एक से ज़्यादा रूप दिखाई दे। या जिस मिश्रण में क्या होगा, जिस मिश्रण
में बनावट के अंदर यानी कंपोजिशन के अंदर बनावट में क्या मिले, परिवर्तन मिले, या बनावट एक सी ना हो, या आप कह सकते हो बनावट, जिस मिश्रण की बनावट एक जैसी ना हो, ठीक है, उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे हमें पता है कि तेल को जैसे ही हम किस में डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, तो पानी ऊपर आएगा या तेल ऊपर आएगा, पता है, तेल ऊपर रहता है, ठीक है। या मिट्टी के अंदर आपने लोहा डाल दिया, ठीक है, तो लोहा और मिट्टी आपको अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। या आपने क्या किया, सौंफ, चीनी और आपके पास कोई चीज़ है तो और मिला देना, नहीं तो ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो मतलब ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। अगर आपसे सीधा लोहा पूछा जाता तो वो क्या था, समांगी मिश्रण था, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर हमने क्या है, पूरी डिटेल से केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। और ये केमिकल क्लासिफिकेशन जो साइंस के अंदर हम +1 केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 9th के अंदर भी है और छोटी क्लासों में मिलेगा। ये ध्यान रखना, जो बच्चा आगे साइंस लेना चाहता है तो उसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मैटर के अंदर अच्छा काम आएगा, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब वो इन क्लासों को अटेंड करेगा, जिससे उनका बेस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उसने ये सारी बातें हिंदी में पढ़ी है। अब थोड़ी ये इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। जो कल जो केमिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पूरी केमिस्ट्री का बेस, क्योंकि हम उसके अंदर जो पूरा परमाणु है, अणु है, उसकी संरचना है, और परमाणु जो है वो स्वतंत्र रहते हैं, कुछ नहीं रहते, परमाणु किस तरह रिएक्शन करेंगे, परमाणु किस तरह जुड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें वहाँ से मिलेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, आइसोबार क्या होते हैं, यानी समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।